मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रैयत देव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु ये चैनल को। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही सारा टॉपिक है बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट फॉर वुमेन इन इंडिया। ये वीडियो ओनली वुमेन्स के लिए है, मतलब लेडीज कैटेगरी का है। इसमें जेंट्स का कोई भी काम नहीं है। आप लोग इस वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स मम्मी बहन भाभी वाइफ के लिए चिंतित है और उनके लिए हेल्थ सप्लीमेंट खोज रहे हैं बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का, तो इस वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो जो बताने वाला हूँ बहुत अमेजिंग है, बहुत नॉलेजफुल है और साइंटिफिक है। सामने जो बंदा बैठा है वो कोई लोकल या झूला छाप बाबा नहीं है कि हाथ हिलाऊंगा और आप लोग ताली बजाएंगे। यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो सर्टिफाइड जिम ट्रेनर, सर्टिफाइड डाइटिशियन और साथ में फार्मासिस्ट भी है। तो यहाँ पे जो नॉलेज मिलेगा 100% ऑथेंटिक मिलेगा, सही मिलेगा और साइंटिफिक मिलेगा। कोई भी अकवास बकवास कूल जुल बातें नहीं मिलेगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, हम लोग समझ लेते हैं कि वुमेन्स के लिए बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है। इस चीज को जानने से पहले कि वुमेन के लिए बेस्ट सप्लीमेंट कौन है, आपको समझना पड़ेगा जो सप्लीमेंट होता क्या चीज है, क्यों जरूरत पड़ता है, क्या हर किसी के लिए जरूरी है, किसके लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। क्या साइड इफेक्ट भी इससे कुछ होते हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। थोड़ा डिटेल में अच्छे से, तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। 20 तक छोड़ के मत जाइएगा। अगर सिर्फ आपको सप्लीमेंट ही चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले दीजिए। कोई भी एक परचेस करके यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो ओनली लेडीज फ्रेंडली है, मतलब वुमेन्स के लिए, जेंट्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सप्लीमेंट्स होता क्या है। देखिए, हम लोग जब भी भोजन खाते हैं और जब भोजन के माध्यम से सही क्वांटिटी में सही से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, तो हमें बाहर से या तो इंजेक्शन या सिरप या टैबलेट या कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में अलग से बॉडी के अंदर ढुकाना पड़ता है। वही हमारा सप्लीमेंट कहलाता है। सप्लीमेंट में हो सकता है वो मिनरल्स हो, वाइटामिन हो, प्रोटीन हो या कुछ भी चीज हो सकता है। सप्लीमेंट्स होता है। ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट को हम लोग पूरा अपना जीवन का आधार नहीं बना सकते हैं। मतलब बिना खाना पीना खाए हम बोलें सप्लीमेंट के ऊपर जिंदा रहेंगे और सब कुछ काम हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको भोजन भी चाहिए, साथ में सप्लीमेंट सहारे के रूप में चाहिए। आप उसको मुख्य भोजन नहीं बना सकते। ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग कोई खाना खाते हैं, देखिए सप्लीमेंट के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आप न्यूट्रिशन समझ लेते हैं तो आप अपने मम्मी भाभी दीदी बहन वाइफ के लिए अच्छा से समझ के सप्लीमेंट चूज कर सकते हैं। क्योंकि आंख बंद करके अंधाधुंध सप्लीमेंट चूज नहीं किया जा सकता। आपको समझ में नहीं आएगा कि लेडीज के लिए कौन सा सप्लीमेंट देना है और क्यों देना है। इसको समझना है तो बेसिक समझना है। फिर सप्लीमेंट का लिंक वगैरह सब कुछ डिस्कशन में है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा आपको चूज करना है। तो देखिए, जब भी हम कोई भोजन खाते हैं, सप्लीमेंट का बेसिक समझ रहे हैं। जब भी कोई भोजन खाते हैं तो 6 आइटम मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन और साथ में वाटर। वाटर को लोग नहीं समझते हैं न्यूट्रिशन में, क्योंकि ये लोग समझते हैं पानी है तो ऐसे ही अवेलेबल है, लेकिन पानी सबसे मेन होता है। अगर पानी नहीं है तो ये पांचों कोई काम का नहीं। जब भी कुछ खाएंगे 6 में से कोई एक आइटम बॉडी के अंदर जाता है और 6 को अलग कॉम्बिनेशन में एक साथ मिलाया जाता है, तो एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, वातावरण क्रिएट होता है और बॉडी के लिए अच्छा काम करता है। 6 आइटम सही क्वांटिटी में सही से चाहिए बॉडी को, तब वो अच्छा काम करेगा और कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगा, शरीर हेल्दी रहेगा। लेकिन 6 में से कोई भी एक या 2 आइटम गड़बड़ होता है ना, तो हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है और मूड स्विंग होता है और बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में डिस्टर्बेंस होता है। कभी किडनी स्टोन, तो कभी ये हार्ट फेलियर, तो कभी डाउन हो गया, कभी बीपी अप डाउन हो गया, कभी शुगर बढ़ गया, कभी शुगर कम हो गया। न जाने कितने तरह की बीमारी हो जाते हैं सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से। 99% ऐसी बीमारियां हैं जो न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम की वजह से होता है और हमें पता भी नहीं चलता। ध्यान रखिएगा। तो सप्लीमेंट लेना ही सोल्यूशन नहीं है, सप्लीमेंट के बारे में समझना भी सोल्यूशन है और बेसिक जानना तो और भी जरूरी है। तो जब हम लोग कोई भात रोटी आइटम खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट आदमी को कितना चाहिए, आदमी की बात नहीं करूंगा, लेडीज की बात करूंगा। एक नॉर्मल नारी का, स्त्री का, एडल्ट का जनरली 2000 कैलोरी काफी होता है। 24 घंटा के अंदर डेली लेना पड़ता है। लेकिन अगर 2000 कैलोरी डेली लेते हैं सही क्वांटिटी में, तो हमेशा बॉडी का वेट मेंटेन रहता है, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 2000 कैलोरी से अगर आपका ज्यादा हो रहा है, तो इससे पहले आपको पता करना पड़ेगा आपका बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। मतलब मेंटेनेंस कैलोरी मतलब बॉडी चलाने के लिए कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए आपको। गूगल में सर्च करिएगा मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, तो वुमेन्स के लिए और मेंस के लिए अलग अलग आ जाएगा। कैलकुलेटर में जो डिटेल मांगता है फिलअप कर दीजिए, जो आंसर आएगा उतना ही कैलोरी एनर्जी आपको चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2000 कैलोरी निकला एनर्जी, अगर 24 घंटे में 2000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। अब आप 2000 किलो कैलोरी एनर्जी लेते हैं बॉडी के अंदर, तो जो वेट है अभी करंट का है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन 2000 से ज्यादा लेंगे तो वेट बढ़ेगा, 2000 से कम लेंगे तो वेट घटेगा। तो ये आपके हाथ में होता है, आपके बॉडी का वेट बढ़ेगा कि घटेगा वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि मेंटेनेंस कैलोरी आपका कितना हो रहा है। मन में एक डाउट आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा, हम इतना सा भात खाए तो उसमें कितना कैलोरी मिला, 4 रोटी खाते हैं उसमें कितना कैलोरी मिला। तो आप ये भी गूगल से ही पूछ सकते हैं। गूगल में सर्च करिएगा 4 रोटी में कितना कैलोरी एनर्जी होता है, वो बता देगा। 1 कटोरी भात में कितना कैलोरी एनर्जी होता है वो बता देगा। सब गूगल बता देगा। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर आपको कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए और आप खा कितना रहे हैं। अगर कम बेसी हो रहा है तो वेट भी कम बेसी होगा। अगर आपको जितना चाहिए उतना ही खा रहे हैं तो आपका वेट मैनेज में रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये लॉजिक होता है कार्बोहाइड्रेट का। आप जितना भी मीठा आइटम खाते हैं, भात रोटी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, इस सब में कैलोरी होता है, ध्यान रखिएगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसमें कैलोरी एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी होता है, इसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं।
सेकंड नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन हम जैसे बॉडी बिल्डर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अमृत होता है ना, राक्षसों को अमृत चाहिए, तो वैसे ही हम लोगों को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के बिना हमारा बॉडी नहीं बनेगा, हमारा काम ही नहीं हो सकता। तो प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स क्यों नहीं, दुनिया में जितना भी इंसान है या फिर जानवर है या कोई भी है, उसको चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का काम है मसल जो टूट-फूट जाता है उसको रिपेयर करना, मसल का साइज़ बिगर करना, इसके अलावा और कई सारे काम है। साथ में ये एनर्जी देने का भी काम करता है। ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन कितना चाहिए एक इंसान को? आपका बॉडी का जितना भी वेट है, उतना ही ग्राम प्रोटीन चाहिए। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप लेडीज़ हैं और आपका बॉडी का वेट 50 किलो है, तो 50 किलो मतलब 50 ग्राम डेली प्रोटीन आपको खाना पड़ेगा। लेकिन आप हार्ड वर्कआउट करते हैं, फिज़िकल वर्कआउट करते हैं, लेबर का काम करते हैं, भाग-दौड़ ज़्यादा होता है या फिर जिम जाते हैं, तो वहाँ पे इससे काम नहीं चलेगा। आपको डेढ़ गुना प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर आपका 50 केजी है, तो उसका डेढ़ गुना कितना होगा? 75 ग्राम आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बॉडी को चलाने के लिए। प्रोटीन किसमें मिलता है? दाल, सोयाबीन, मछली, दूध, मांस, अंडा, ये सब आइटम में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। मटर, इस सब वगैरह में प्रोटीन मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हैं। फिर से मन में क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन मापेंगे कैसे? आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल लिखिएगा गूगल में, 1 पीस अंडा में कितना प्रोटीन होता है? तो ऐसे 6-5 ग्राम के आसपास होता है। आप गूगल में सर्च करिएगा, तो वहाँ बता देगा इसमें इतना प्रोटीन मिलता है। ठीक है, 2 कंप्लीट हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सही क्वांटिटी में खाते हैं, तो प्रॉब्लम आस्ते-आस्ते आपका कम होगा, लगभग ना के बराबर। तीसरा, फैट। फैट मतलब हो गया, यहाँ पे मैं बात जब भी करूँगा फैट का, वहाँ पे गुड फैट का बात होगा। गुड फैट का मतलब अच्छा फैट। गुड फैट होता है और बैड फैट होता है। तो गुड फैट, बैड फैट दोनों ही ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग समझते हैं गुड फैट ही बढ़िया है। अगर दुनिया में सारे अच्छे इंसान हो जाए और बुरे इंसान ना रहे, तो दुनिया नहीं चलने वाला है। बैलेंस करने के लिए प्लस माइनस चाहिए। तो गुड फैट के साथ में बैड फैट थोड़ा-सा चाहिए, क्योंकि उससे भी कई सारे काम होते हैं, उसकी वजह से हार्मोन वगैरह बनते हैं और भी कई सारे उसका काम होता है, फंक्शन होता है बॉडी में, बैड फैट का भी काम होता है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमें गुड फैट खाना चाहिए, बैड फैट तो ऐसे ही खाने-पीने में मिलता ही रहता है, ठीक है? तो गुड फैट किसमें मिलेगा? नट्स में मिल जाएगा, दूध में मिल जाएगा, घी में मिल जाएगा, ये सब में गुड फैट होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जाता है। आपका बॉडी का वेट अगर 50 किलो है, तो आप 50 ग्राम के आसपास या 40 ग्राम के आसपास फैट खा सकते हैं, लेकिन हेल्दी फैट खा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर बेसिस पे 50 ग्राम, 60 ग्राम, 40 ग्राम फैट खाते रहना है। वैसे तो आपको इनडायरेक्टली कहीं न कहीं भोजन से फैट मिलता ही रहता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना कार्बोहाइड्रेट हम खाएँगे ना, जो एनर्जी देगा, उससे कई गुना ज़्यादा फैट से एनर्जी मिलता है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है, तो उसी तरह 1 ग्राम फैट खाएँगे, तो उससे 9 ग्राम कैलोरी एनर्जी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, प्रोटीन से भी मिलता है और फैट से भी मिलता है। तो तीनों एनर्जी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फैट बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, 1 चम्मच घी रेगुलर खाते हैं डेली बेसिस पे, तो गुड फैट काफ़ी मिल रहा है। नट्स वगैरह खाइए, फैट मिल जाएगा। फैट का आइटम पता है, तेल वाला आइटम खाइएगा, घी वाला आइटम खाइएगा, नट्स खाइएगा, इसमें फैट मिल जाएगा। 3 कवर हुआ। चौथा है विटामिन। विटामिन क्या करता है? बॉडी में हमारे बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, प्लस हमारी जितने बॉडी के पार्ट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्लस इंटरनल पार्ट जितने हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है, प्लस कई सारे ऐसे काम हैं, जो खोने में मदद करता है, भोजन के एब्ज़ॉर्प्शन में मदद करता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब एक साथ कंबाइन होकर के अच्छे रेशियो में काम करते हैं, तब आप हेल्दी रह पाते हैं और आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। विटामिन ए से आँख का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, विटामिन बी से स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मसल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, चूल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नाखून का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, खून का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एनर्जी में सुधार आएगा, इसके अलावा और कई सारे काम आएगा, हार्मोन्स में सुधार आएगा। विटामिन सी में आपका स्किन सही रहेगा और इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगा। विटामिन डी से मसल और हड्डी स्ट्रांग होता है। विटामिन ई से सेक्सुअल प्रॉब्लम फिक्स होता है, मतलब सॉल्व होता है, स्किन के लिए बढ़िया है, हार्मोन्स के लिए बढ़िया है और विटामिन के ब्लड के लिए बढ़िया है, थक्का बनने में रक्त का हेल्प करता है ताकि आपका खून ज़्यादा बह ना जाए। इसके अलावा और कई सारे काम है। तो जितने भी हरे साग सब्जियां, फल फूल वगैरह है, जो आइटम आसानी से मिल जाते हैं, उसमें विटामिन होते हैं, साथ में मिनरल्स भी होते हैं। तो ये सब खाना बहुत ही जरूरी है बीमारी से लड़ने के लिए, इंटरनल ऑर्गन को डैमेज से बचाने के लिए, प्लस आपको इंटरनल काम को प्रोसेस को चालू करने के लिए। इसके अलावा लास्ट में बचा मिनरल्स आया 5 नंबर पे। मिनरल्स का काम क्या है? विटामिन के साथ कंबाइन होकर अच्छे से काम करना। मिनरल्स भी बहुत हद तक आपके इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस अच्छे-अच्छे काम में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, विटामिन के साथ कंबाइन होकर के अच्छे से काम करते हैं। जैसे कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम मिनरल हो गया और विटामिन डी विटामिन हो गया, दोनों मिक्स होकर के एक साथ अच्छे से काम करते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ले देकर के बात है, मिनरल्स और विटामिन एक साथ मिलकर आपको कई रोगों से बचाते हैं और इंटरनल जो प्रोसेस होते हैं उसको अच्छे से प्रोसेस करते हैं। और लास्ट में बचा पानी। पानी सबका बाप है। आपका 75% से ज़्यादा बॉडी में जितना है पानी एब्जॉर्ब होता है और पानी के बिना आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। डाइजेशन से लेकर के, रेस्पिरेशन से लेकर के, बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, ब्लड फ्लो हो रहा है, सब कुछ पानी के हेल्प से हो रहा है। पानी नहीं है मतलब खत्म है। तो इतना जो मैंने भाषण दिया 6 आइटम के बारे में, ये 6 आइटम अच्छे रेशियो में, अच्छे क्वांटिटी में, ठीक से बॉडी में मिलता रहे, तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी लगभग ना के बराबर होगा तो छोटा-मोटा सर्दी, खांसी, जुकाम होगा, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कोई मेजर इश्यू है, आँख धँसा हुआ है, गाल धँसा हुआ, बॉडी दुबला-पतला है या बहुत मोटे हो गए हैं या थायराइड है या बीपी है या शुगर है या ना जाने कुछ भी बीमारी है,
वजन नहीं बढ़ रहा है या वजन घट नहीं रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप समझ लीजिए 99% केस में आपका जो न्यूट्रिशन सही नहीं है या फिर लाइफस्टाइल सही नहीं है। आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, सोने का टाइम ठीक नहीं है, खाने का टाइम ठीक नहीं है, पेट में ब्लोटिंग होता है, गैस होता है, अपच होता है, जितने भी बीमारी होते हैं, आपके लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ होता है। अब आप लोग वुमेन हैं, आप लोग अपने लिए अच्छे सप्लीमेंट खोज रहे हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सके, आपका हेल्थ सुधार हो। सुबह उठते हैं, पैर हाथ झिन-झिन करता है, एड़ी दर्द करता है, बदन हाथ दर्द करता है, एनर्जी नहीं रहता है और कुछ काम करने की इच्छा नहीं करता या फिर एमसी वगैरह सही से नहीं होता, बॉडी में ब्लड कम है, तो ले देकर बात ये है कि न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है। आपको पहचानना होगा आपकी बॉडी में प्रोटीन कम हो रहा है कि विटामिन मिनरल कम हो रहा है। 2 चीज़ जनरली कम होता है तब ये प्रॉब्लम चालू होता है। एक प्रोटीन या फिर दूसरा विटामिन एंड मिनरल। मैक्सिमम केस में प्रोटीन लगभग थोड़ा-मोड़ा मिल ही जाता है। विटामिन्स मिनरल्स कम होते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम जनरेट होता है। कभी ब्लड का प्रॉब्लम होगा, कभी सर चक्कर देगा, कभी कमजोरी होगा, कभी सुस्ती होगा और मैक्सिमम देखा गया विटामिन बी12 कमता है बॉडी में मैक्सिमम लड़कियों या फिर महिलाओं के केस में। तो आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को चाहिए जो चीज़ कम रहा है उसको पूरा किया जाए बाहर से। इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट। सप्लीमेंट हो सकता है पाउडर फॉर्म में ले, कैप्सूल फॉर्म में ले, टैबलेट फॉर्म में ले या सिरप फॉर्म में। मेरे पास जब भी कोई कस्टमर आता है मतलब आपको पता है मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मैं अपने पेशेंट को सप्लीमेंट के रूप में सिरप ही देता हूँ और सिरप अच्छे से थोड़ा एब्जॉर्ब होता है पाउडर फॉर्म में भी होता है। मैं मल्टीविटामिन का गोली, मल्टीविटामिन टैबलेट या मल्टीविटामिन सिरप देता हूँ ताकि उनका प्रोसेस सब कुछ ठीक-ठाक आस्ते-आस्ते हो जाए और किसी को 2 महीना खाने की सलाह देता हूँ, किसी को 3 महीना खाने की सलाह देता हूँ ताकि उनका हेल्प हो सके और हेल्थ में सुधार हो। तो आप अगर सप्लीमेंट खोज रहे हो वुमेन के लिए बेस्ट सप्लीमेंट, डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, उसमें ऐसा सप्लीमेंट दे रहा हूँ जिसमें सारे चीज़ अवेलेबल मात्रा में है, जो देना चाहिए वो अवेलेबल में है। 3-4 आइटम आपको देखने को मिल रहे होंगे, वहाँ पे किसी एक पे परचेज़ करके क्लिक करके परचेज़ कर लेंगे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे जुड़िए, सर्च करिए फिटनेस गुरु अजय, वहाँ डायरेक्टली मैसेज करिए, वहाँ आपको रिप्लाई मिलेगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ भी आपको रिप्लाई मिलेगा। आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हर जगह अवेलेबल है। आपको सर्च करना है फिटनेस गुरु अजय, मेरा प्रोफाइल सामने आपका होगा, आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। लोग बोल रहे थे, कुछ लड़कियाँ बोल रही थी, आप हमेशा लड़की पे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, लड़कियों के हेल्थ पे ध्यान दीजिए। वैसे मैंने लड़कियों के हेल्थ के ऊपर स्पेशली प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, चैनल में जाके देख सकते हैं। साथ में बच्चों के हेल्थ पे भी एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। और मेंस के लिए तो अलग से बना हुआ सेगमेंट है ही। जो जिम जाते हैं उनके लिए अलग से सेगमेंट है, क्या-क्या रखना है। जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए है, जो मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, मेडिकल में कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी वीडियोज़ बना हुआ है। मतलब फिटनेस से रिलेटेड हर चीज़ के लिए बना हुआ है। होम्योपैथी टाइप का इलाज भी उसमें है, साथ में आपको आयुर्वेदिक इलाज भी मिलेगा इसमें इस चैनल पे। आप एक बार विजिट करके देखिए मेरे चैनल को, बहुत कुछ नॉलेजफुल चीज़ मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, कौन लेता है, क्या होता है सप्लीमेंट, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। बस आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, उसमें कुछ 3, 4, 5 आइटम मिलेगा। कोई भी एक आइटम परचेज़ करिए और उसको यूज़ करिए। 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना जैसे हो, उसमें जितना क्वांटिटी हो, देखिएगा आपका हेल्थ में अच्छे से सुधार होगा। मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करिए, फिटनेस गुरु अजय सर्च करिए, वहाँ आपको रिप्लाई मिलेगा, पर्सनली आपको मिलेगा। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री चार्जेस है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल का जवाब वहाँ पे दे दिया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा और आपको समझ में आ गया कि बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे, सब कुछ बता दिया। दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ता नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।